हेलो फ्रेंड्स। जॉली एल एल बी 3 को डायरेक्ट किया है सुभाष कपूर ने और उसमें स्टार्स हैं अरशद वारसी और अक्षय कुमार। इसकी पहली फिल्म 2017 में आई थी जिसमें अरशद वारसी मेन कैरेक्टर था, और दूसरी फिल्म 2017 में आई थी जॉली एल एल बी 2 जिसमें अक्षय कुमार था। और इस फिल्म में इन लोगों ने उन दोनों कैरेक्टर को एक साथ लाए लाए दिए हैं। नौ इन ऑन पेपर मेरे ख्याल से अगर आप सोचेंगे कि अगर दोनों कैरेक्टर एक साथ आ रहे हैं तो फिल्म दुगनी अच्छी होनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हालाँकि मैं एक फ़िल्म को दूसरी फ़िल्म से कंपेयर नहीं करता हूँ, बट क्योंकि सेम सीरीज़ का पार्ट है ये, तीसरी फ़िल्म है एक सीरीज़ की, तो कंपेयर किए बिना आप नहीं समझ पाएँगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं इतना कह दूँ कि फ़िल्म अच्छी है। अभी जितनी भी फ़िल्में, हिंदी फ़िल्में थिएटर्स में चल रही हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फ़िल्म अच्छी है और टाइम कहीं भी आप बोर नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप रिकमेंडेड है मेरी तरफ से फ़िल्म, आपको ज़रूर इसको देखना चाहिए आपको ये फ़िल्म। बट अगर आप कंपेयर करेंगे पहले की दो फिल्मों में से तो ये फिल्म काफ़ी वीक है। इनफैक्ट सीरीज़ की सबसे वीकेस्ट फिल्म है ये। जो हॉलमार्क है इन फिल्मों का वो है कि एक सोशल प्रॉब्लम को लिया जाता है और उसके आड़ में एक इंटरटेनिंग, एक कॉमेडी कोर्ट रूम ड्रामा दिखाने की कोशिश की जाती है, और जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। जैसे कि पहली फिल्म में हिट एंड रन केस दिखाया गया था, कैसे उस कहानी को हम सबने अखबार में उस तरह की कहानियाँ पढ़ी हैं, बट पहली बार उसको इतनी एंटरटेनिंग बट इफ़ेक्टिव तरीके से दिखाया गया था। दूसरी फ़िल्म भी ऐसी ही थी। इस फ़िल्म में हालाँकि दोनों कैरेक्टर को ये लोग लाए हैं साथ में, बट ये फ़िल्म लेस कॉमेडिक है और लेस इंटेंस लगी। मैं बताता हूँ क्यों। फ़िल्म काफ़ी ब्रॉड है। मतलब इसकी कहानी 2 शहरों के बीच में घूम रही है और 2 बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को डाल दिया गया है, और क्योंकि 2 कैरेक्टर्स हैं अरशद वारसी, अक्षय कुमार है, तो दोनों को बराबर स्क्रीन टाइम देने की कोशिश की गई है। एक सिंगल कैरेक्टर को जब आप फ़ॉलो करते हैं ना तो फ़िल्म ज़्यादा एंगेजिंग होती है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जब आप 2 मेन लीड डाल दिया आपने और दोनों को तरफ आपको ले के कहानी को जाना है, तो कहानी ज़्यादा इंटेंस नहीं हो पाती है। मतलब काफ़ी ब्रॉड हो जाती है, स्ट्रीमलाइन्ड नहीं लगती है। जो इस हालाँकि इसकी जो परफ़ॉर्मेंसेज़ है सबकी अच्छी हैं, सीमा विश्वास हों चाहे सौरभ शुक्ला, अमेज़िंग। हालाँकि सौरभ शुक्ला को भी उन लोगों ने जो कैरेक्टर था उसकी जो साइड ज़िंदगी है, क्योंकि वो एज़ अ जज है वो, तब तो कमाल का होता है। लेकिन जो उसकी साइड ज़िंदगी पर ज़रूरत से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया गया है। एक आध सीन डालना फ़नी होता है, लेकिन जब आप पूरी की पूरी की वो टिंडर पर है और उसकी किसी इंस्पेक्टर, लेडीज़ इंस्पेक्टर के साथ उसका कोई रिश्ता है और वो सब चीज़ आप दिखाने, तो उसकी ज़रूरत नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि आप बस टाइम खराब कर रहे हैं। और सौरभ शुक्ला को हम देखना तब चाहते हैं जब वो कोर्ट में एज अ जज सी बैठा हुआ है, सुंदरलाल त्रिपाठी। अनफॉर्चुनेटली उस तरह के सीन, जो कोर्ट वाले सीन है, इसमें बहुत कम है। मतलब क्या आयरनी है कि एक कोर्ट रूम ड्रामा में कोर्ट वाले सीन बहुत ही कम है। मतलब मैं कहूँगा आखिरी के आधा घंटा में, 2 घंटे 36 मिनट की फिल्म है और आखिरी के आधा घंटा एक रियल कोर्ट रूम ड्रामा शुरू होता है, वो और वो काफ़ी मज़ेदार है। और दूसरी बात ये है कि जो पहले फ़िल्म में थी उसमें बोमन ईरानी ने जो कि विलन था उस फ़िल्म का, उसका जो वकील का रोल किया था, आउटस्टैंडिंग था उस फ़िल्म में। यहाँ पर राम कपूर को लिया है उन लोगों ने एज़ अ लॉयर, जो विपक्ष का लॉयर है उसको। एंड ऑब्वियसली अक्षय कुमार के सामने वो कहीं नहीं टिकते हैं, और शायद उनकी गलती भी नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो परफ़ॉर्मेंस उसकी बुरी है, बट उस तरह की लाइनें और उस तरह का सेट ही नहीं किया गया उस तरफ से कि उनको शाइन करने का मौका मिले, टू बी वेरी ऑनेस्ट। गजराज राव हैं जो मेन विलन है इस फ़िल्म का, वो गजराज राव हैं। फ़िल्म फ़िल्म बहुत अच्छी चीज़ करती है। इसमें जो मेन थीम है जो फ़िल्म का, कि किसानों से जो इंडस्ट्रीज़ ज़मीन लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और उस पे कैसे, किस तरह से, किस ज़रिए से और भ्रष्टाचार होता है उसमें, वो सब दिखाने की कोशिश की गई है। और जो गजराज राव का जो कैरेक्टर है, वो शुरुआत में एक भाषण देता है कि देश हमारा कभी आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि यहाँ पर जो बिज़नेसमैन है, जो कारोबारी है, उसको हमेशा मतलब भ्रष्टाचार और बेईमान माना जाता है, और गरीब को, जो किसान है, उसको अच्छा माना जाता है। बहुत बढ़िया भाषण देता है और अंत में पता यही चलता है कि भई वही सच है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको एज़ अ करप्ट ही दिखाया गया है, और जो किसान है उसको एज़ अ मतलब कि वर्चुअस दिखाया गया है। बट एनीवेज़ वो अलग बात है। हम लोग मेनली इस फ़िल्म को देखने जाते हैं जो कोर्ट रूम ड्रामा होता है, और वो यहाँ पर बहुत ही कम है। तो अगर आप इसे एज़ अ स्टैंड अलोन फ़िल्म देखने जाएँ, अगर आप बिल्कुल भी ये सोचें ना कि ये किसी सीरीज़ का हिस्सा है, तो मेरे ख़्याल से आप इसे एन्जॉय करेंगे। बट अगर आप, क्योंकि ये 2 कैरेक्टर्स आपने पहले देखे हुए हैं, तो अगर, और मेरे ख़्याल से ज़्यादातर लोगों ने जो इस फ़िल्म को देखने जाएँगे उन्होंने पहले की 2 फ़िल्में देखी ही होंगी, मेरे ख़्याल से ऐसा है, मुझे लग रहा है। तो जब आप उनसे तुलना करेंगे तो ये फ़िल्म सबसे ज़्यादा वीक लगेगी आपको।
अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि भूल गया था मैं बताना कि दोनों ही अरशद वारसी और अक्षय कुमार दोनों कमाल के एक्टर्स हैं, अच्छे एक्टर्स हैं। बट जिन सीन्स में दोनों एक साथ होते हैं ना, वहाँ पर अक्षय कुमार के सामने अरशद वारसी बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ेगा आपको। अक्षय कुमार सीन स्टीलर बन जाता है उसमें। कोई तुलना ही नहीं है जहाँ तक अरशद वारसी की और अक्षय कुमार की बात है। जब अरशद वारसी अलग किसी सीन में, तब वो अच्छा लगता है, तब उसे देखने में, इनफैक्ट जब वो आर्ग्यू कर रहा होता है कोर्ट में, जो उसके सीन्स हैं वो भी अच्छे हैं। लेकिन जब अक्षय कुमार जिस हिसाब से आर्ग्यू करता है, वो फ़नी और इंटेंस एक साथ होता है, जो कि मेरे ख्याल से गॉड गिवन क्वालिटी अक्षय कुमार की है। तो मेरे ख्याल से ये बताना भी ज़रूरी था। दोनों ही कमाल के एक्टर्स हैं, बट अक्षय कुमार अलग लेवल पर है। तो जहाँ तक वर्डिक्ट की बात है, वो कहूँगा मैं 5 में से 3 स्टार्स। एक गुड फिल्म है ये, ना ज़्यादा बुरी है ना ज़्यादा अच्छी है। रन टाइम है 2 घंटे 36 मिनट और फिल्म है रेटेड यूए 13+, यानी 13 साल के ऊपर के लोग आराम से इसे देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत की। तो दैट्स इट, जॉली एलएलबी 3। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और ऐसे और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।